Class 10 NCERT Math Chapter 3 Pair of linear equations into variables exercise 3.3 question number 2 पार्ट इसका 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? क्वेश्चन 2 पार्ट इसका 2। माना नूरी की आयु इज इक्वल टू x वर्ष तथा सोनू की आयु इज इक्वल टू y वर्ष। प्रश्नानुसार अब जैसे जैसे प्रश्न में दिया है उसे पढ़ के हम समीकरण को बनाएंगे। सबसे पहले कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले हम क्या लिख लेंगे? नूरी की आयु और यहाँ कर देंगे सोनू की आयु। ठीक है, यहाँ कर देंगे बीच में बराबर। इसके बाद ये कहा है 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले तो दोनों में जो है 5 साल घट जाएगा नूरी और सोनू में से। ठीक है, फिर कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 3 का इसमें गुणा कर देंगे, गुणा का 3। ठीक है, अब यहाँ से हम इससे समीकरण बनाएंगे। पहला समीकरण तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 पंजे 15। 3y का पक्षांतर करेंगे, 5 का उधर करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस का 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दोबारा हम रखेंगे नूरी और यहाँ रख देंगे हम सोनू को। ठीक है, अब क्या कहा है? अब कहा है 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 साल के बाद, तो दोनों में 10 साल जुड़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब प्रश्न में पहले या पूर्व कहा जाएगा तब आपको क्या है? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस। ठीक है, जब प्रश्न में पश्चात या बाद में कहा जाएगा तब वहाँ क्या करना होगा? आपको ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो इसमें हम 2 गुना कर देंगे। ठीक है, ये अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो x प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू 2 की गुणा करेंगे ब्रैकेट में 2y और प्लस का 10 दूना 20। 2y का पक्षांतर करेंगे 10 का उधर, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारे पास है x माइनस 2y और बराबर 10, समीकरण नंबर 2। और जब हम किसी समीकरण में से किसी समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ क्या है? प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे हम? x ये कट जाएगा, प्लस माइनस में है,
प्लस का 2y माइनस का 3y घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये यहाँ देखिए x माइनस 3y तो माइनस 3 और y के स्थान पर 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस 20×3 60 बराबर माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60। तो जब x इज इक्वल टू 60 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 50। तो x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 20। तो x हमने क्या माना है, x हमने माना है नूरी की आयु। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः नूरी की आयु 50 वर्ष है तथा सोनू की आयु और सोनू की आयु हमने माना था y और y यहाँ पर आया है 20। तो हम लिख सकते हैं तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है और ये इसका राइट आंसर है।